नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में लगातार सक्रिय है और प्रदेश भर में 20,542 गिरफ्तारियां की गई। आज आप यहां फिर से एक शब्द देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? कार्रवाई। तो कार्रवाई और कार्यवाही दोनों में एक बार मैंने आपको अंतर बताया था। तो इस तरह की जो चीजें होती है उनको बोलते हैं कार्रवाई, और कार्यवाही डे टू डे जो वर्क होता है उसको कहते हैं कार्यवाही। तो प्रदेश भर में कुल कितने 20,542 गिरफ्तारियां की गई, तो पुलिस ने इसके बारे में जानकारी दी गई है। आगे अगली जानकारी है, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती राज्यपाल ने नमन किया, मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं। अगले पेज पर कोविड संक्रमण सैंपलिंग बढ़ेगी, नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा। तो पिछले कुछ दिन से वापस जो कोविड के केस हैं दोबारा से बढ़ रहे हैं, इसके लिए वापस गवर्नमेंट थोड़ी सी एक्टिव हो रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। 2000 टैक्स मित्र नियुक्त होंगे। ये टैक्स मित्र आज काम की न्यूज है। क्या है ये टैक्स मित्र और इनका मतलब पर्पज क्या है? तो बजट में घोषणा की गई थी कि जीएसटी या वैट जो प्रोसेस है इन टैक्स को भरने के लिए, तो उसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आम व्यापारी को या आम उद्यमियों को इतनी इजीली समझ में नहीं आती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स मित्र नियुक्त करने की घोषणा की, जो कि उस प्रक्रिया को सरल बनाएंगे और जो व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, उनको जो जटिलताओं का सामना करना पड़ता है टैक्स भरने के प्रोसीजर में, उनकी दुविधाओं को दूर किया जाए, इसके लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। अगले पेज पर है 4 दिवसीय मेगा जॉब फेयर, जो कहाँ? जयपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज। कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज? रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें इसका आयोजन होने वाला है। यहाँ है हनुमानगढ़, जहाँ 80 स्थानों पर महंगाई राहत कैंप या महंगाई राहत शिविरों का आयोजन होगा। अभी 2 दिन पहले भी हमने इस न्यूज को पढ़ा था कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां ऐसी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा जो जन कल्याण से संबंधित हैं, महंगाई राहत से संबंधित हैं, उनके लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर से न्यूज क्या, कोचिंग संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण, विद्यार्थियों को संबल देने के लिए प्रशासन सक्रिय। यहाँ डूंगरपुर बाल विवाहों की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा और 203 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी। अगले पेज पर राजस्थान हाउस का नया भवन शीघ्र बनाया जाएगा और यहाँ एनीमिया मुक्त राजस्थान जो अभियान संचालित है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर है एनीमिया मुक्त भारत, और उसी के क्रम में राजस्थान में संचालित है एनीमिया मुक्त राजस्थान, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, इनकी टैबलेट्स वगैरह या इनका सिरप दिया जाता है। यहाँ 2 तरह की आप टैबलेट का कलर देख रहे हैं, एक है पिंक और एक है ब्लू। तो ये भी बच्चों की एज के हिसाब से उनको अलग अलग टैबलेट दी जाती हैं। इस अभियान को भी आज समझेंगे थोड़ा। ये हमारा इंडेक्स। 4 मुख्य जानकारियां कौन कौन सी? सबसे पहले 2000 टैक्स मित्र, इनका क्या काम है, क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए, वो सब देखेंगे। महंगाई राहत शिविरों का आयोजन, फिर है एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम, और लास्ट में मेगा जॉब फेयर जयपुर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैक्स मित्र। नाम से आपको पता चल ही गया, टैक्स मित्र यानी कि ऐसे कुछ लोग या ऐसे कुछ एम्प्लॉय लगाए जाएंगे जिनका काम क्या होगा, टैक्स के दौरान आने वाली जो कठिनाई है टैक्स भरने के दौरान व्यापारियों को या आम जनता को, उद्यमियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसमें कठिनाई क्या, कठिनाई केवल वो कागजी कार्रवाई कि कैसे सारा प्रोसेस करना है, तो उसको समझने के लिए, उसको ईजी करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बारे में घोषणा की गई थी इस बार के बजट यानी कि राज्य बजट 2023-24 में कि टैक्स मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई है निर्धारित, तो वो है 2000, इतने की नियुक्ति की जाएगी। क्या होंगे ये, उनका उद्देश्य क्या होगा? जैसे व्यापारी और उद्यमी जो हैं, क्योंकि जीएसटी और वैट वगैरह वही बढ़ते हैं, तो व्यापारी और उद्यमियों को जीएसटी और वैट के लेन देन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत प्रदान करना, कि जो प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उस आवेदन प्रक्रिया को इजी करने के लिए 2000 टैक्स मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु घोषणा की गई थी कब? राज्य बजट 2023-24 में। अब जो टैक्स मित्र होंगे उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है इनकी? यह है वाणिज्य संकाय में स्नातक, यानी कि कॉमर्स में कम से कम स्नातक, जिसको क्या कहते हैं? बीकॉम, B.Com।
और ये कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा प्राथमिकता किनको दी जाएगी? सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए आदि की पढ़ाई कर चुके जो आवेदक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो 21, न्यूनतम अधिकतम 40 वर्ष। कार्य क्या होगा उनका? टैक्स मित्र क्या करेंगे? विभिन्न टैक्स संबंधी जो आवेदन प्रक्रियाएं हैं इनके लिए जो शुल्क लेकर सेवाएं देंगे। साथ ही शुल्क का निर्धारण कौन करेगा? तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा कि कितना शुल्क रखना है किसके लिए। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए जो टैक्स मित्र लेगा व्यापारी या उद्यमियों से, उस शुल्क का निर्धारण करेगा राज्य सरकार। अगली जानकारी, महंगाई राहत शिविरों का आयोजन तो कब से कब होने वाला है? 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक। उद्देश्य क्या है? राज्य की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो पात्र परिवार हैं उनको लाभ प्रदान किया जा सके। यानी बहुत सारी ऐसी योजना संचालित हैं, कई लोग जो पात्र हैं लेकिन लाभार्थी नहीं है, यानी कि उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन किसी कारण से यानी कि जागरूकता के अभाव में या जानकारी के अभाव में उनको उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इन शिविरों में उनको उन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसका विवरण पढ़ते हैं। जैसे जिलेवार शिविर योजना के तहत पंचायत समितियों में 1-1, शहरी क्षेत्रों में, नगर पालिकाओं में 1-1 और नगर परिषदों में 2-2 और नगर निगमों में 4-4 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यानी कि किस स्तर पर कितने शिविरों का आयोजन होगा वो बताया गया है। नगर निगम में 4, नगर परिषद में 2, नगर पालिका में 1 और पंचायत समिति में 1-1 शिविर का आयोजन किया जाएगा। क्या होगा इन शिविरों में? इन शिविरों में लगभग 15 विभाग जुड़े हुए हैं राज्य सरकार के। जैसे और इन शिविरों का आयोजन कहाँ होगा? तो स्थल इनके कहाँ कहाँ हो सकते हैं? जैसे राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका सहित विभिन्न जो राजकीय कार्यालय हैं या जो सार्वजनिक स्थल है वहां इनका आयोजन किया जाएगा। कहने का मतलब ऐसे स्थानों पर इनका आयोजन किया जाएगा जहां जनता से ज्यादा या आसानी से जुड़ना संभव हो सके। अब इन शिविरों में होगा क्या? तो बहुत सारी जो योजना है, जैसे कुछ के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो अभी शुरू की गई है नए बजट में, महात्मा गांधी नरेगा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चिरंजीवी योजना जिसमें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा आदि सभी शामिल है। तो इनके लाभों के बारे में बताया जाएगा और जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है तो उनको लाभ दिया जाएगा। अगली जानकारी है एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम। तो जैसे पूरे देश में संचालित है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, ऐसे ही राजस्थान में संचालित है उसी की तर्ज पर एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान। अब एनीमिया क्या होता है? सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी, उसको कहा जाता है एनीमिया। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के जो बच्चे हैं और किशोर किशोरियां हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखना। और ये मात्रा कैसे रखी जा सकती है? स्वास्थ्य जांच की जाए पहले उनकी, पहले ये पता लगाया जाए हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं या कोई और रीजन है, और अगर कमी है तो इसकी जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट क्या है? जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट, ये सब देना ताकि हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सके। अब इसमें अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग चीजें दी जाती हैं। जैसे 6 महीने से लेकर 59 माह तक के जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा? आयरन और फॉलिक एसिड की सिरप दी जाएगी। वैसे भी छोटे बच्चों को डोजेज फॉर्म कई तरह की होती है, जैसे कि सिरप हो गई यानी कि जो पीनी होती है, टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए या इंजेक्शन हो गए। तो ये देखा जाता है कि पेशेंट किस एज का है, उसके अकॉर्डिंग डोजेज फॉर्म कौन सी होगी वो डिसाइड की जाती है। तो वैसे भी छोटे बच्चों को सामान्यतः सिरप ही दी जाती है क्योंकि वो लेने में इजी होती है ताकि बच्चे सिरप को ले पाए। इसलिए 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को क्या दिया जाता है? आयरन फॉलिक एसिड की सिरप। 5 से 9 साल तक के बच्चों को यानी कि सामान्य तो जो कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ते हैं उनको गुलाबी रंग की एक टैबलेट दी जाती है। ये भी वही टैबलेट है यानी कि किसकी? आयरन और फॉलिक एसिड की। 10 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं सामान्यतः कौन सी कक्षा के होते हैं? 6 से 12। इन बच्चों को नीले रंग की टैबलेट में जो कंपाउंड होगा वो क्या है? सब में आयरन फॉलिक एसिड ही होगा, कलर उनका डिफरेंट रखा गया है। आपने शुरू में देखा भी होगा जो ये अभियान था, यहाँ आपको 2 रंग की टैबलेट दिख रही है, मैंने वहां भी बताया था ब्लू और पिंक। आते हैं वापस, तो ये समाप्त हुआ एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम। इसके बाद अगला है मेगा जॉब फेयर जयपुर। ये जयपुर में कहाँ आयोजित होने वाला है? ये है रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर, सीकर रोड पर जो है वहां इसका आयोजन होने वाला है।
कब से कब? तो इसका आयोजन 4 दिन होगा और वो चारों दिन अलग अलग है, यानी कि एक साथ 4 लगातार नहीं है। 12 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 3 मई। तो 4 दिवसीय है, चारों दिन अलग अलग है। आयोजक कौन है? तो राजस्थान सरकार का तकनीकी शिक्षा विभाग इस मेगा जॉब फेयर का आयोजन करने वाला है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है कि जीएसटी वैट प्रक्रियाओं में सुगमता हेतु कुल कितने टैक्स मित्रों को नियुक्त करने की घोषणा की गई है? 1000, 2000, 2500 या फिर 3000? तो इसका क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास में बताया था प्लांट कैसे लिखते हैं। मैगजीन में लिखा हुआ आया था ऐसे, हमने लिखा है ऐसे। तो बात ये नहीं है कि यहां कैसे क्या था, बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हो गए कि मैंने इसको बिंदु बोल दिया, बिंदी। आपने आपत्ति दर्ज कराई है, ये बिंदी नहीं अनुस्वार है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैंने कमेंट्स में भी उन लोगों को जवाब दिया है, ये अनुस्वार ही है। व्याकरण में इसको अनुस्वार ही बोलते हैं और मुझे भी पता है कि ये अनुस्वार है। ये जो बिंदी मैंने बोला केवल एक, कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा सामान्य भाषा में बोल दिया जाता है। वैसे भी ये कोई व्याकरण की क्लास नहीं होती है। यहाँ सामान्यतः मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि यहाँ जो ना लिखा हुआ है ये गलत है, इसको यानी कि अनुस्वार को हटा के ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जिन लोगों ने थोड़ी सी आपत्ति दर्ज की है तो उनकी संतुष्टि के लिए मैं वापस बोल देता हूँ, बिंदी बोलना गलत है, ठीक है, इसको अनुस्वार ही कहना चाहिए। लेकिन कई बार चीज़ों को सामान्य भाषा में समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।